फूलों से कर रहे हैं आपका स्वागत, फूलों से कर रहे हैं आपका स्वागत। हमेशा जीवन में आगे बढ़ो, यही है हमारी चाहत। हमेशा जीवन में आगे बढ़ो, यही है हमारी चाहत। आज मैं आपके सामने आप सभी को अलविदा कहने के लिए खड़ा हूँ। वैसे तो आज यह खुशी और दुखी दोनों का दिन है। खुशी इस बात का है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुखी इस बात का है कि जिस स्कूल में हम सभी एक साथ बढ़े हुए, जहां हमें अच्छे दोस्त शिक्षक मिले, ऐसे स्कूल शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को हम अलविदा कहने वाले हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, जहां हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। मुझे वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। शुरू के पहले दिन से ही लेकर आज तक के सभी पल मुझे अच्छी तरह याद है। दोस्तों के साथ खूब खेलना, पढ़ाई करना, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई करना, पहले पीरियड से अंतिम पीरियड तक अपनी मस्ती से पढ़ाई करना। बाथरूम जाना तो एक बहाना था, पर हमें तो समय को बर्बाद ही करना था। पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल को घूमकर आ जाना था। हमने ऐसे कई खुशी के पलों का पूरा आनंद लिया था। आज मैं इस स्कूल को अलविदा कहने से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज हम ऐसे घर को हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। फिर कभी यह घर स्कूल की मुलाकात नहीं होगी। बिना भेदभाव के हमारे परिवार की तरह रहते थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सिर्फ अच्छे यादों को हमारे साथ लेकर जाना है। एक साल से 50 मीटर पर 50 साल से 1 मीटर बनाना भी मुश्किल है। कुछ साल बाद यह पल बहुत याद आएंगे, जब हम अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस स्कूल ने हमें बड़ा किया है, शिक्षकों ने हमारे जीवन को आकार दिया है, और मेरे दोस्तों ने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे स्कूल के वो खास पल याद हैं, और आज का प्यार हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ और हमेशा मेरा साथ रहेगा। किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस हद तक जाना है कौन जानता है, कि मंजिल को पाना है कौन जानता है। यह जिंदगी कुछ पल के हैं, यह जिंदगी कुछ पल के ही हैं। जी भर के जी लो यारो, जी भर के जी लो यारो। किस पल बिछा जाना है कौन जानता है, किस पल बिछा जाना है कौन जानता है। जीवन की राह पर आएंगे बढ़ते जाएंगे, जीवन की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे हम कहीं भी हो, पर आप सभी को हम नहीं भूल पाएंगे, पर आप सभी को हम नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, कि आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको आज हम विदा तो कर दे, मगर आप जैसा सीनियर नहीं है कहीं, नहीं है कहीं। धन्यवाद। सभी शिक्षकों को भी मेरा धन्यवाद कि आप सब ने मुझे इतना सिखाया, पढ़ाया व मुझे सपोर्ट किया। धन्यवाद। और आप सभी जूनियर्स को भी थैंक यू कि आप सब ने विदाई समारोह को आयोजित किया। धन्यवाद। कि विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना आप कुछ ऐसा छाप छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना, तुम्हारा ही तराना। मैं यहाँ 9वीं से ही पढ़ रहा हूँ। जब मैं 9वीं में आया, आप सबको पता है बहुत ही खराब माहौल था, कोरोना का माहौल था, सब कुछ उलट पुलट सा हो गया था। 10वीं भी ऐसे ही अफेक्टेड रहा है मेरा। तो 9वीं में भी मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया और मुझे पढ़ाई से जोड़े रखा। अगर 9वीं में इन्होंने अगर ऑनलाइन क्लास के जरिए अगर मुझे नहीं पढ़ाया रहता तो मैं उस फ्री फायर से बर्बाद हो गया होता। सच में मैं 9वीं में बहुत फ्री फायर खेला हूँ, ऑनलाइन क्लास को छोड़ के मैं फ्री फायर खेला हूँ, इसलिए मैं फ्री फायर से बर्बाद हो जाता। लेकिन फिर भी मेरे टीचर्स ने मुझे पता है, हाँ याद है कि डंसिला सर जी हमारे क्लास टीचर थे, हमें मैथ पढ़ाया करते थे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आदरणीय पटेल मैम जी हमको साइंस पढ़ाया करती थी, हालांकि मैं 4 बजे के बाद होता था इसलिए नहीं जुड़ पाता था। उसके बाद हाँ, सामाजिक विज्ञान हमें चौधरी सर जी ने पढ़ाया था, और उन्हीं के बगल में बैठे एच.एस. पटेल सर जी ने हमें 9वीं में संस्कृत पढ़ाया था।
हिंदी में हमें कोसले सर जी ने पढ़ाया था, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक गलत मार्ग में जाने से रोक लिया। 10वीं का भी शायद सितंबर अक्टूबर तक कोरोना ही था, फिर आ रहे थे तो फिर एक दिन आना था, एक दिन सम एक दिन विषम, इसलिए आ रहे थे तो भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी मेरे जितने भी मैथ के डाउट्स थे उन सब आर शर्मा मैम ने बहुत ही अच्छे सिंपल वे में मुझे समझाया था। जो साइंस था, आप सबको पता है मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन 10वीं तक मुझे साइंस एक टेढ़ी खीर लगती थी। मुझे साइंस एक भी पसंद नहीं था और मैं अपने आसपास वालों को बोल दिया था कि मैं आर्ट्स वाला, मैं साइंस नहीं पढ़ने वाला, मैं आर्ट्स वाला। लेकिन फिर भी मुझे पटेल मैम ने पढ़ाया उतना अच्छे से। फिर उसके बाद महाराज सर जी भी क्लास ले रहे थे हमारे, और फिजिक्स में साहू सर जी भी क्लास ले रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा और मैंने साइंस का स्ट्रीम लिया। जब मैं साइंस का स्ट्रीम लेकर जब मैं 11th में आया, तो 11th में आपको एक वाक्य बता रहा हूँ मेरा, कि जब मैं 11th में था तो जब भी मैं क्लास में थोड़ा लेटने जैसे होता था, मतलब सोने जैसे, हमारे आदरणीय महाराज सर जी आ जाते थे। तो एक दिन उनके आने में 10 मिनट का लेट हुआ, मैं 10 मिनट से देखते रहा, सर नहीं आए। मैं मेरे दोस्तों को बोला कि भाइयों अब देखना 2 मिनट भी नहीं होगा और सर जी आ जाएंगे। मैं तुरंत बेंच में लेटा और उसके 10 सेकंड बाद ही सर जी आ गए थे। तो ऐसा हो रहा था कि मेरे जितने भी बदमाशियां हैं, जितने भी शरारत हैं, उन सब में भी सर ने मुझे माफ किया है। सभी टीचर ने मेरे साथ दिया है, जितना भी सपोर्ट है सर ने मेरे साथ किया है, सभी टीचर्स ने किया और अपना पुत्रवत प्रेम दिया है। 11वीं कक्षा में मुझे भी फिर से 9वीं में पढ़ा, 9वीं में नहीं पढ़ा, फिर 10वीं में पढ़ा, फिर 11वीं में नहीं पढ़ा, अभी 12वीं में पढ़ रहा हूँ। 11वीं में मैं ये जो है हमारा सामने वाला, हमारे क्लास के सामने, यहाँ फुटबॉल खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, फ्रिस्बी खेले हैं। हमें और किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं है, बस इसी में खेला करते थे और ये बहुत याद आएगा हमें। तो आगे तो और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि 12वीं में मैंने इतने सारे जो भी है, अब मैं उतना कह नहीं पाऊंगा क्योंकि अब आवाज नहीं निकल रहा मुंह से। तो थैंक यू, आगे मेरे दोस्तों को बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। कहीं आए हैं, कहीं आपके बाद भी आएंगे, पर सच बोलते हैं खुदा की कसम, आप हमसे सबसे ज्यादा याद आएंगे, सबसे ज्यादा आएगा। मेरी आप लोगों के समक्ष आज अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा, कृपया गलतियों पर ध्यान ना दें। एक बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पर आए थे हम सब, न जाने कब एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए। ये 12 साल का सफर कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। कभी कभी हम याद करेंगे आप सभी की यादों को, जब देखेंगे कोने पे पड़े किताबों को। याद करके आपको आंखें तो भर आएंगी, स्कूल की ये यादें कभी न मन से जाएंगी। साहू सर की सरप्राइज एंट्री हम सभी के होश उड़ा देती थी। लंच के बाद वाले क्लास में नींद भी बहुत आती थी। महिलाने सर की केमिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई, उनके साथ बिताई हुई वो सारी यादें अब एक हिस्ट्री ही रह गई। और ये जो लाइन है मैंने बड़े ही प्यार से लिखा है, तो कृपया गौर फरमाइएगा। माँ से भी ज़्यादा उमा मैम ने प्यार जताया, माँ से भी ज़्यादा उमा मैम ने प्यार जताया। लेट पहुँचने पर कभी कभी हमें क्लास से भी भगाया। तुर्रे सर का अरे मेरी कहकर चिल्लाना, निकिता मैम का वो एक्टिंग वाला गेम खिलाना, डनसेना सर का औ जी अधिकारी साहब बोलना, पटेल मैम का वो सैवेज रिप्लाई बहुत याद आएगा। कोसले सर की क्लास में पीछे बैठकर अब कुरकुरे कौन खाएगा। टप्पो सर के पीरियड में ना जाने हमने क्या क्या किया, सर के बात करने के तरीके ने हम सब के दिलों पर राज किया। विमला मैम और उमा मैम के साथ बायो तथा रीनू मैम के साथ गणित का सफ़र किया। साहू सर और महिलाने सर ने हमारी सारी गलतियों को कवर किया। और इसी के साथ मैं कुछ लाइनें अपने दोस्तों के लिए भी लिखा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं एक शायरी के साथ करना चाहूँगा। कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल से फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर को दोस्ती, कहते हैं उस दौर को दोस्ती, जिसमें अनजाने न जाने कब अपने बन जाते हैं, न जाने कब अपने बन जाते हैं। वो शुभम का पिंकी बुलाने का किस्सा, वो अरविंद का शुभम के लिए नाक पर गुस्सा, वो हिमांशु का पूरी क्लास को हंसा देने वाली बातें करना, और अमित का वो हथियार वाला किस्सा। परख नली तोड़कर अब कौन कहेगा सर मैं नहीं ये था। यूनिटी बनाकर अब कौन कहेगा सर ट्रिप पर जाना था।
याद आएंगे वो पल जब अरविंद ने WBC का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताया था। याद आएगा वो पल जब नाटक वाले दिन हमने जांगड़े सर के ऑफिस में नाच गाना किया था। अब ये सारी चीजें हम कहाँ कर पाएंगे। ये सारे पल अब हमें बहुत याद आएंगे। और इन 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। न जाने पर कुछ तो पीछे छूट सा रहा है, न जाने पर कुछ तो पीछे छूट सा रहा है। चेहरे पर तो मुस्कान है पर दिल में कुछ टूट सा रहा है, पर दिल में कुछ टूट सा रहा है। निकलेगा चांद टिमटिमाते तारे की निकलेगा चांद टिमटिमाते तारे, वैसे दिलकश होंगे कई नजारे। भरपाई ना होगी फिर भी तुम्हारी की भरपाई ना होगी फिर भी तुम्हारी, तुम छा रहोगे दिल में सदा हमारे, दिल में सदा हमारे। सच में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां इतने अच्छे शिक्षक और बहुत प्यार करने वाले शिक्षक हैं। मैंने सभी टीचर्स के लिए कुछ लाइन लिखी है, अगर उसमें कुछ गलती हो तो मेरी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर देना। दोस्तों से तो बात हो भी जाएगी, कभी कभार चाहे तो मुलाकात भी हो ही जाएगी, लेकिन ये स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद हम सच में जिस चीज़ को याद करेंगे, मैंने उसके बारे में इस स्कूल से जाने के बाद बहुत याद आएगा ML पटेल सर का बड़े प्यार से सबको समझाना, विमला मैम का गुस्से में भी प्यार जताना। काम आएगा कौशले सर का लाइफ में आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताना। डंसीना सर का वो छोटी छोटी बातों पे हंसाना। सच में याद आएगा जांगड़े सर का वो सीरियसली पढ़ाना। पूरे सर का लता पटेल करके हर एक चीज़ में मुझे आगे ले आना। हम कैसे भूलेंगे भला उस चौधरी सर को जिसने हमें हमेशा सिखाया है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ कभी ना घबराना। रीनू मैम के मैथ के फॉर्मूलाज भले ही हम भूल जाएं मगर याद आएगा उनका पढ़ाना। निकिता मैम का सच में याद आएगा नमस्ते मैम कहने पर मुस्कुराना। विजय साहू सर का हमारा हौसला बढ़ाना। याद आएगा PTI सर का काहे हल्ला कर रहे हो बोल के चिढ़ जाना। उमा मैम का डांट के हर एक को सही रास्ते पर ले आना। हरिशंकर पटेल सर तो वैसे भी किसी प्रोग्राम में उनका ज़्यादा नजर नहीं आते हैं तो उनका याद आएगा कभी कभी दर्शन दे जाना। फणेश्वर पटेल सर बहुत याद आएंगे आप और आपका एक पिता के समान किसी भी चीज़ को समझाना। टोपो सर के वो हर एक क्लास में हंसना हंसाना। हमेशा याद रहेगा महिलाने सर का हर एक प्रोग्राम में शायरी और कविता सुनाना। सिद्धार्थ सर का गलती हो जाने पर भी माफ़ कर जाना। सच में स्कूल लाइफ की बात ही अलग है। बैग लेके पढ़ने आ गए, जब मन लगे बैग उठा के घर चल दिए, बना के कोई बहाना, पता ही नहीं चला कब ये मस्ती के पल शुरू हुए और कब खत्म हो गया ये मस्ती का जमाना। धन्यवाद। वक्त की हो धूप या हो तेज आंधियाँ, वक्त की हो धूप या तेज आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते कि कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें कि जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते, कभी दूर नहीं होते।